यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ पर ये एक सब्ज़ी वाले भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं आप यहाँ सब्ज़ी बेच रहे हैं, ये यहाँ पर इतना कचरे का ढेर बना हुआ है, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी होती है इससे? बाजी एक गली में घुसोगे यही तुम्हारे को मिलेगा। ये कराची का शहर है हमारा, किसी काम का नहीं है। हाँ, ये पूरी गंदगी यहाँ पे हर जगह दूसरी हर जगह ऐसी जगह गंदगी है। पे पाँव पक गए हमारे। ये गलियों में फेरी करते हैं, हमारे को पता है ना। पूरी गंदगी, ये नाले खुले हुए हैं, बहुत गंदगी है इधर। बहुत गंदगी। ये आपको लगता है शुरू से यहाँ पे गंदगी थी? यहाँ पे एक साल से जो दूसरी पार्टी के हाथ में आया है ये बल्दिया का निज़ाम, तो आपको लगता है तब उसके बाद से बहुत टाइम से ये मैंने तो तकरीबन 2010 से मैं कराची में आया हूँ, तब से चल रहा है यही। ऐसे ही हाल है। यही रोड यहाँ के मकीन क्या कहते हैं, परेशान है यहाँ पे मकीन? बस कोई भी कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही हर कोई अपना। सही, ठीक है, सही। हाँ, यहाँ पर अब जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। ये चाय वाले हैं, ये चाय बेच रहे हैं यहाँ पे। सामने को चाय बेच रहे हैं आप यहाँ पर, सामने जो इतना कचरा है इससे परेशानी होती है आपको? परेशानी क्यों नहीं है, सब बदबू आ रहे हैं, सबको परेशानी है, कोई नाश्ता भी नहीं कर सकता है, सब परेशानी। सब परेशान होते हैं, कस्टमर आके शिकायत कस्टमर भी करते नहीं आ हैं। सकते हैं, देखा अभी उठ रहे हैं कचरा, सब बदबू कर रहे हैं। अच्छा, जब ये कचरा उठता भी है फिर कचरा आ भी जाता है तो ये क्या कचरा ये एक दिन में घंटे में जमा होता है इतना। 1 घंटे में जमा एक होता है? घंटे में अभी तक उठा लिया, आधा घंटा बाद सब जमा होता है। तो ये अच्छा कौन फेंकता है इस तरह से, जो एक सब डंपिंग गली पॉइंट वाले आवाम है भाई, आवाम फेंकती है बाहर? आवाम फेंकते हैं रोड पे। तो ये आवाम तो खुद जिम्मेदार है ना गंदगी करने की, है ना? तो आवाम क्या फेंके, कचरे का जगह है नहीं, यहाँ बनाया हुआ आवाम ने नहीं नहीं, बनाया, वो एक सरकार डब्बा ने बनाया हुआ है लेकिन उससे बाहर कचरा फेंका हुआ है, अंदर तो किसी ने डब्बा कचरा एक नहीं फेंका। डब्बा भी एक पड़ा हुआ है, कौन सा उधर 10 डब्बे, डब्बा फूल जाता है, बस रोड में कचरा होता है। आवाम तो फेंकेगा तो कचरे का जगह नहीं है, कहाँ फेंकेगा? आप बताओ किधर फेंके? नहीं, यहाँ पर अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, कचरा जो है वो उठाया तो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कचरा उठा दिया गया है, लेकिन दोबारा से उनका कहना ये लोगों का कि आधे 1 घंटे की कहानी है सर, और उसके बाद दोबारा से यही गंद और यही कचरा होगा। अच्छा, अब सवाल ये कि दिन में कितनी बार आके उठा रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, क्या डंपिंग पॉइंट सही से बनाया नहीं गया जिसकी वजह से बार बार यहाँ पर लोग जो है वो बाहर कचरा फेंकते हैं, या ये लोगों की गलती है जो अंदर कचरा फेंकने के बजाय बाहर सड़क पे कचरा फेंकते हैं? अब ये आप बताइए, ये आप पे हम छोड़ते हैं कि कौन इसका जिम्मेदार है। कि इदारे अपना काम जो गलत कर रहे हैं वो तो हम सवाल उठाते हैं, लेकिन आखिर क्यों जो आवाम है वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रही है? और आवाम जो है एक अच्छा जिम्मेदार शहरी, क्या हम जिम्मेदार शहरी हैं? हम तो खुद चलते हुए कचरा फेंकते हैं। हम वो जब बात कही जाती है कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो क्या वाकई में हम सारी आवाम भी बिल्कुल गलत है? ये कचरा भी तो हम फेंक रहे हैं। ये हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपनी छत से, अपनी खिड़कियों से, अपनी गैलरी से कचरा फेंक देते हैं। क्यों? ये हमारी भी गलती है जिसकी वजह से अगर आज ये इदारे और ये हुक्मरान अगर हमारे ऊपर है ना, पहले लोगों को, आवाम को ना अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि यहाँ पर जो ये कचरा है इतना, अच्छा कचरा सड़क पे आधा फैला हुआ है, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं बड़ी मुश्किल से, अभी कचरा उठाया गया है, दुकानदार कह रहे हैं कि जी आधे 1 घंटे में फिर से कचरा हो जाएगा। अब ये बताएं, क्या इदारों ने सही से डंपिंग पॉइंट दिए हुए नहीं है इसलिए आवाम बाहर फेंक रही है? वो कह रहे हैं जी आवाम कचरा कहाँ फेंके, या आवाम जो है वो जिम्मेदारी से कचरा नहीं फेंक रही और अंदर जो डंपिंग पॉइंट दिया हुआ है उसके बजाय बाहर कचरा फेंक रही है? जो अंदर इन्होंने कचरा डाला हुआ ना, वो जगह फुल हो जाती है, फिर कचरा बाहर आता है। अभी तो हमने देखा है वो खाली था, ये जो आई है गाड़ी, इसने कचरा उसमें डाला है, वो पूरा खाली था और कचरा ये यहाँ तक फैला हुआ है। कचरा लोग जो है ना वो ज्यादातर नीचे जाते जाते बाइकों में फेंक देते हैं, ज्यादा उतरने की वजह से, उसमें डालने की वजह से इधर नीचे ही फेंक और देते आपको हैं। लगता है जो इलाका मकीन है वो भी अपना कचरा लाके ये डाल सारे देते होंगे? कचरा इधर ही फेंकते हैं, ये सी एरिया से सारा जितना भी कचरा, अंदर कोई कचरा कुंडी नहीं है, सारा कचरा इधर ही आता है, सारे लोग कचरा इधर ही फेंकते हैं। फिर ये डंपर आता है, जब ज़्यादा कचरा हो जाता है फिर ये उठा के लेके जाता है। कुछ लोगों की भी गलती है जो रोड के ऊपर फेंक देते हैं, उसके अंदर डालना चाहिए ना उनको भी। और ये आते हैं 2-3 दिन बाद, जब ज़्यादा कचरा हो जाता है। 2-3 दिन बाद आते हैं? हाँ, 2-3 दिन बाद आते हैं। देखो ना कितना कचरा पड़ा, ये 2-3 दिन का कचरा है, डेली नहीं उठाते। अच्छा, डेली नहीं उठाते हैं। वो कह रहे हैं कि जी सारे इलाके वाले मोटरसाइकिल पे भी जो गुजर रहे होते हैं वो भी कचरा फेंकते हैं। कचरा सी एरिया वाले सारे लोग फेंकते हैं, दुकानों वाले सारे, जितना भी कचरा उन्हीं का ही है।
आप क्या कहते हैं सर? ठीक है जनाब। चलें जी, ये देखिए यहाँ पर इतनी, अच्छा अभी जो कचरा उठ रहा है इतनी यहाँ पर बदबू है, क्योंकि जब कचरा उठता है तो यहाँ पे लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं, और लोग जो खुद यहाँ पे लाके कचरा अपने इलाके का यहाँ सामने ही फेंक देते हैं, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं आखिरकार? इतना कचरा है, इतनी गंदगी, कचरा कुंडी बनी हुई है रोड सड़क तक। आपको लगता है ये आवाम जिम्मेदार है जो कचरा बाहर सड़क पे फेंक देती है? ये इदारे जिम्मेदार हैं। इदारों का काम होता है कि अगर आवाम के वोट लेकर आते हैं और आवाम के साथ काम करना चाहते हैं वो लोग, और हमें तो यही बोला जाता है कि आप सिर्फ एक बार हमें चांस दें, फिर देखिएगा हम निज़ाम कैसे बदलते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अब उन जगहों पे हमने आज तक कारखाना चौरंगी में कभी कचरा नहीं देखा था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है, और ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे जो इस गवर्नमेंट ने हमें दिखाने हैं। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था, लियाकताबाद साफ होता था? बिल्कुल, लियाकताबाद क्लीन होता था, साफ होता था लियाकताबाद में। अब तो लियाकताबाद में जीना मुहाल हो गया है और बहुत बुरे यहाँ के हालात हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना गवर्नमेंट के इदारे, ना कानून नाफिज करने वाले कोई आवाम के साथ कोई सपोर्ट या कोई कोऑपरेट करते। भले हमें तो बहुत अफसोस होता है कि हमने अगर इस हुकूमत को हमने लाइक किया या सपोर्ट किया तो दुख है हमें। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे लोग जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ दे रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि जी वो इदारे जो है ना वो कचरा 2 से 3 दिन बाद आते हैं तो भर जाता है। कोई कह रहे हैं कि जी वो लोग आवाम जो है वो गुजरते हुए भी यूँ कचरे की थैलियाँ फेंकते हैं और चले जाते हैं। अब आवाम भी थोड़ी सी, आपको लगता है कि गलत कर रही है? इदारे तो कर रहे हैं गलत, आवाम भी क्या कर रही है? आप अभी लोगों से मालूमात ले रही हैं, अगर आप अंदर एरिया में चली जाती हैं तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत स्वीपर लगाए हुए हैं, वो मुख्तलिफ घरों से 100-50 रुपये लेके कचरा लेकर आते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है कि आवाम फेंक रही है। ये तो यहाँ के जो स्वीपर लाइन मैन है वो ट्रालियाँ ला के डालते हैं, उन्हें कहा जाता है यहाँ फेंक दो। पूरे एरिया में कोई कुंडी नहीं है, पूरे एरिया में यहाँ पे कोई कुंडी नहीं बनाई हुई बिल्कुल है? कोई कुंडी नहीं तो बनाई। इतने बड़े इलाके में कहाँ फेंकेंगे लोग कचरा? पहले यहाँ पे और ये मेन रोड पे कौन सी कुंडी यहाँ पे लगा दी है इन्होंने? मेन रोड पे कहाँ कचरा कुंडी होती है जो 1 लाख के डब्बा रख दिया है लोहे का? चौरंगी के ऊपर कोई कुंडी का तुक बनता है, यहाँ से लोग जाते हैं। चौरंगी में बाकी में कोई तुक है? कहीं पे देखा है आपने? कहाँ होता है जी? यहाँ कोई ये पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान के शहर कराची में होता है, क्योंकि सारे नायल यहाँ भर गए आके। कराची में दिल चाहता है हम यहाँ से चले जाएं, तो अगर बलूचिस्तान में कोई हमें हिस्सा दे रहे ना पहाड़ी इलाके में, वो शहर को हम आबाद कर लें। अब इतना ज़्यादा नाउमीद हो गए यहाँ से, नाउमीद हो गए, आप यकीन करें। ये देखिए ये नाउमीदी है लोगों की कि वो कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में भी जाके रह लेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा आबाद नाउमीद है। किया है। कराची पहले सिर्फ समंदर ही तो था, हमने आबाद किया है। हमने यहाँ पे मजदूरी 18 घंटे काम करके कराची को डेवलप किया। आज ये है कि हमारे ऊपर लोग न जाने कहाँ से लाके मुसल्लत कर दिए गए। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपको ये बल्दिया बस्ती के अंडर आता है ये सारा एरिया, तो जो बल्दिया जिस पार्टी के हाथ में जो बल्दिया बस्ती है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? वो आपको देख रहे होंगे। नहीं, देखें, पार्टी के जितने भी आला अहदेदारान हैं वो खुद विजिट नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ यस सर ओके सर की रिपोर्ट मिलती है। वो डिफेंस क्लबन में होते हैं, लियाकताबाद में आके करेंगे क्या? वो उन्हें ओके की रिपोर्ट मिल रही है। हाँ, इन्हें ये चाहिए कि कोई अपनी एक टीम बनाए जो ओके की रिपोर्ट देने वालों के ऊपर भी जैसे नैब बना दिया है, इंशाल्लाह 2 महीनों में पता चलेगा काम होता क्या है। चलिए ठीक है, उन्होंने ये बात कही है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे बड़े मुख्तलिफ मौक़िफ़ हम देख रहे हैं, कोई इंतज़ामिया को, कोई शहरियों को कह रहा है। आपका ख्याल में कौन ज़िम्मेदार है? मेन चौरंगी के ऊपर कचरा कुंडी आदि सड़क पर आई हुई है और गाड़ियाँ भी जो हैं वो एक के पीछे एक करके बड़ी मुश्किल से जा रही हैं। सामने पकवान की दुकानें हैं, यहाँ पर आबादी है। कौन है ज़िम्मेदार? ये तो एक अनोखा मंजर है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़िम्मेदार अगर हम ठहराएँ तो यहाँ पे जो अरसे दराज से जो मुसल्लत हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर और लियाकताबाद के अंदर, अभी भी आप देखें कि यहाँ के जो MNA हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, ठीक है, MPA कवर नबीर जमील हैं, MQM से उनका ताल्लुक है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब यहाँ पे वफाकी हुकूमत के इत्यादी भी थे, वफाकी वज़ीर भी रहे, ठीक है। अभी पता नहीं है कि उनके पास पोर्टफोलियो। अच्छा, अभी भी आप देखें, अच्छा काफ़ी अरसे से मुसल्लत रहे, उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं करवाया यहाँ पे। अच्छा, अगर हम जिम्मेदार ठहराएँ तो उन्हीं को ठहरा सकते हैं, ठीक है। उसके बावजूद अभी भी आपके सामने आप देखें। अच्छा नहीं, ये जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी के जैसे आपने बात की कि जी MQM के MNA और MPA हैं यहाँ पर, तो 30 साल से उनके अंडर ये इलाका आ रहा था, उस वक्त भी क्या ये सूरत हाल थी या अब ज़्यादा बदतर हो गई है? नहीं, उस वक्त भी ये सूरत हाल थी। उस वक्त भी ये सूरत हाल थी। जी, जितना ये आपको गन नज़र आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नज़र आ रहा है, ये हम समझते हैं कि इनके ज़िम्मेदार वो हैं। अच्छा, हम इन चीज़ों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, अभी भी वहाँ काम हो रहा है, तो काम की निगरानी के लिए हम आए हैं।
अपनी मदद आपके आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, पार्टी तो आपके अभी तो बल्दिया जो है वो आपके अंडर आ रहा है, तो सर आपने कौन सा काम कर दिया? वो तो गंदगी तो अभी भी वैसी की वैसी है। जी, आप नहीं। ठीक है MQM को जो कह रहे हैं वो अपनी जगह जो था गलत, लेकिन आपने कौन से यहाँ पे पी मारा है ये भी बताइए। अब आप जहाँ से आई हैं वहाँ हाँ। पे भी कचरा उठ रहा था, ठीक है। अब ये आपके सामने भी वो अभी कह भी रहे हैं काम 2 हो से रहा है। 3 दिन में आते हैं। आप बताएं ये प्रॉपर ये जो इलाके वाले हैं, फिर तो मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ जो यहाँ पे रेजिडेंट जी, हैं, जी। वो ये कह रहे हैं 2 से 3 दिन में कचरा उठाने के लिए आते हैं और डंपिंग पॉइंट कोई नहीं है। तो आप बताइए आपने कोई प्रॉपर पे डंपिंग पॉइंट बनाया? ये चौरंगी पे कौन सा पॉइंट है? नहीं, डंपिंग पॉइंट अभी बनाए हुए हैं। यहाँ से कचरा उठने के बाद जो डंपिंग पॉइंट बनाए हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में है, जो मज़ाफ़ाती इलाकों में बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे dumping क्यों नहीं point। बना हुआ? ये इलाका यहाँ नहीं पे है? अभी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जो सिंध गवर्नमेंट का मायदा हुआ है, अच्छा उस पर अभी उन्होंने विज़िट करके गए हैं। जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इंतजामिया है, मुख्तलिफ यूसीओ में मुख्तलिफ टाउन में विज़िट करके गए हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर बाकायदगी 1 महीने में अगर आप लोगों की, तो यहाँ पर बल्दिया में तो 1 साल हो गया ना पीपल्स पार्टी को, तो अभी भी 1 महीना मजीद लगेगा। नहीं, उनके इंतजामी अमूर हैं, ठीक है। जो उनके डस्टबिन वगैरह आने, जैसे दीगर डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्ट में, साउथ में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाती है, या जो उनके डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उस तरीके से इंतजाम करने जा रही है सिंध गवर्नमेंट। तो आने वाले 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पे भरपूर तरीके से तब्दीली नज़र आएगी। आप 1 महीने बाद आके विज़िट कर लें, आपको इंशाल्लाह जो कचरा 1 महीने के बाद ये तारीख नोट कीजिए, हम आएंगे विजिट करेंगे, यहाँ पे एक बार और शो करेंगे। इन्होंने कहा है वैसे बल्दिया जो है पीपल्स पार्टी के हाथ में 1 साल से, मगर मजीद अभी 1 महीना और लगेगा, जब उसके बाद वो आएंगे और कहेंगे जी यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो लोगों ने जी विजिट किए हैं और काम होंगे। चलो ठीक है, हम 1 महीने बाद फिर आपसे सवाल करेंगे। आप हमें मिलिएगा, आप टाइम देंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे अब हमारा? नहीं, हम फ़ोन उठाते रहेंगे, आपका बेफिक्र हो जाए। हम आपको यहीं मिलेंगे, हम आपको सड़कों पे मिलेंगे, वहाँ की खिदमत करते हुए जैसे अभी हम आपको मिले हैं। यहाँ पे एक शख्स थे, एक साहब थे, उन्होंने ये मुझसे कहा है, उन्होंने बताया है कि अंदर गटरों का इतना गंदा हाल है, गटरों में इतना मतलब जो भरा हुआ है कचरा, जिसकी वजह से सड़क पे कीचड़ हुआ हुआ है, गंदगी हुई हुई है, पानी पीने का साफ मुहैया नहीं है। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं वही कहूँगा कि उनके जिम्मेदार वो लोग हैं जो अरसे दराज से यहाँ पे। अच्छा, अरसे दराज से आपने 1 साल में क्या कर लिया? आप तो बताएं ना, 1 साल हुआ, 1 महीना थोड़ी हुआ है आपको। 30-40 साल वो तो जो से किया है वो तो किया है, आप अपना बताएं। आप लोगों का हम 1 कर रहे हैं, साल हो आपके गया। सामने अभी भी हम कर रहे हैं, वहाँ लगे हुए हैं, कचरा उठा रहे हैं, सीवरेज अगर के एक मसले- पॉइंट पे आप लोग 1 साल लगाएंगे सर, तो फिर क्या होगा? अगले बार तो कोई आपको वोट भी नहीं देगा। आप यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, आप उनसे पूछें कि अभी भी यहाँ पर जिन्होंने जो वोट लेके जो मुंतखब हो गए MQM के जो हैं, या जो उनके UC चेयरमैन थे या MNA MPS थे, जीतने के बाद उस हल्के में आते ही नहीं हैं। फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे मुकामी जिम्मेदारान हैं, जो भी हैं, वो उसके बावजूद भी यहाँ इलाके में एक्टिव है। अपने तौर पे जो भी सीवरेज के मसाइल होते हैं, पता है कचरे के मसाइल सर, होते हैं। माजरत मैं आपसे कोई भी पार्टी का अपनी पार्टी को कोई बुरा नहीं कहता, सब आके तारीफ ही करते हैं, ठीक है। लेकिन आवाम से पूछिए, कोई खुश नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि अब हालात, लोग कह रहे हैं अब हालात और मज़ीद ख़राब हो गए। तो आप लोगों को सबको, क्योंकि हम इस मुल्क में जो बैठे हुए हैं ना, इस मुल्क में जो जिम्मेदारियाँ इदारों के हाथ में हैं, ये मिल के ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मुल्क को संभाल सकें। मैडम, हम आपके सामने लगे हुए हैं, ठीक करवा रहे हैं। ये तो अभी वक्त ही हुआ है, अभी साफ़ हो जाएगा वो, फिर कचरा आ जाएगा। मेन पे है क्यों चौरंगी पे? आप 1 साल से है ना बल्दिया में, तो ये मेन चौरंगी पे कोई तुक नहीं है ना, मतलब ये तो कहीं पे नहीं। जो लोग कचरा फेंकते हैं, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे आप कचरा ना फेंकें रोड के ऊपर। बिल्कुल, आप लोगों को यहाँ पर किसी अगर तरीके से ऐसी एजुकेट ज़रूरत है, कीजिए, अब अवेयरनेस उनमें हो, लोगों को भी, ये लोगों की भी जिम्मेदारी है। आपके चैनल के तवज्जो से हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करें कि आप कचरा इस तरीके से रोड पे, शाहराहों पे ना फेंकें, ठीक है। हफ्ते डेढ़ के अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम जो है प्रॉपर हर इलाके में डस्टबिन वगैरह रखेगी। तो आप काइंडली सर, आपका नाम? मीर रसीद बोल लीजिए। मीर रसीद। मीर साहब, अभी अभी एंटर हुए हैं लियाकताबाद के इलाके में, हमने जगह जगह पे, पुल ऊपर जा रहा है, पुल के इधर कचरा ही कचरा है, यहाँ पर हमारे चौरंगी के कोने पे कचरा ही कचरा है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी हमने और जगह जाना है, ठीक है। हम आपको खुद विजिट करवा लेंगे अगर आपने जाना है। यहाँ पे भी काम हो रहा है, कचरा उठ रहा है, ठीक है। बैक साइड पे भी कचरा उठ रहा है, उससे आगे जो पुल के नीचे वहाँ अभी आपने वो देख के तो नहीं फ़ोन कर दिया कि आए जल्दी से आगे कचरा उठा लें? क्योंकि कि आप आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, तो इससे पहले कचरा क्यों नहीं उठा? सवाल तो ये 2 दिन पहले ही कचरा उठाए यहाँ से। 2 दिन पहले इतना कचरा, तो जल्दी कचरा उठना मैं यही चाहिए। तो कह रहा हूँ कि अवेयरनेस की कमी हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल अवेयरनेस दीजिए लोगों को किसी तरीके अपने से। तौर पे गवर्नमेंट जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है वो लगी हुई है। हमारे यहाँ पे जो जिम्मेदारान हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, सिटी एरिया के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। हमारा हर कारकुन जिस इलाके में लियाकताबाद टाउन के अंदर जो भी हमारे कारकुन रहते हैं, अपने तौर पे लगे हुए हैं। लियाकताबाद मार्केट है, आप वहाँ जाके पूछ लें। पिछली बार किसी ने कोई वीडियो डाल दी थी, सिंध हुकूमत से वो चैलेंज किया था कि अगर आप वहाँ पे 24 घंटे के अंदर कचरा उठा लेंगे तो हम आपके मतलब शायद आगे हम आपको वोट दे दें। तो 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ से कचरा उठ गया था।
लियाकताबाद की टीम से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले 1 महीने चले में फिर ये आपको आप लोगों के लिए तकरीबन चैलेंज है आवाम की तरफ से, अगर ये महीने के अंदर मामला, क्योंकि वैसे तो 1 साल आप लोगों को इस इदारे में हो गया है और ये इलाका आप लोगों का हो गया, लेकिन अगर ये महीने के बाद अगर सूरत हाल ऐसी रहती है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर अगला वोट आप लोगों का या तो होगा नहीं, और अगर आप लोगों ने हालात ठीक कर दिए तो नहीं, फिर ये यकीनन मैं भी- आवाम आप लोगों को वोट मैं देगी। भी रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि एक बार हमें आजमा लें, एक बार हमें वोट दें लियाकताबाद की आवाम से। उसके बाद अगर हम वोट आप हमने लोगों अगर को आप- दे दिया, आ गए आप लोग, अभी अब इसको आप नहीं, लोग हमें यहाँ लियाकताबाद की आवाम ने उस तरीके से हमें वोट नहीं देती। बता रहा हूँ ना आपको कि आप MQ ऐसा को- काम करें सर, आप काम करें तो कर फिर रहे लोग हैं, आपको लगे वोट हुए देंगे। कोशिशों में। लोग जो हैं, आवाम जो है, आवाम भी इसकी ज़िम्मेदार है, और आवाम जो है क्योंकि वो कचरा ला के सड़क पर फेंक देती है, तो हमारे जो शहरी हैं वो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि हम अपना शहर खुद गंदा करते हैं, हम अपना मुल्क खुद गंदा करते हैं, हम अपनी गलियाँ खुद गंदा करते हैं। माजरत के साथ कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, तो अपने शहर, अपने इलाके को गंदा मत कीजिए। जो इदारे गलत कर रहे हैं, इदारों से तो हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों वो अपनी ज़िम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे इस पर। एक ब्रेक की तरफ। हमारे साथ इस वक्त एक मकामी है मौजूद, यहाँ पे जो लियाकताबाद में रहते हैं उनसे मालूम करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर, जो गंदगी, ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, कचरा देख रहे हैं जगह जगह, इदारों के साथ साथ आपको लगता है कि ये आवाम भी इसकी ज़िम्मेदार है जो अपनी ज़िम्मेदारी सही से नहीं निभाती, जहाँ दिल करता है आंखें बंद कर कचरा फेंक देती है? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। अभी हम लोगों ने ना इलाके वाइज जो है ना अफगानियों को लगाया गया, अफगानी हायर किए हैं जो 100-150 रुपए के पर हेड के ऊपर जो है ना फ्लोरों से आपने बहुत हायर कचरा किया, है। आप यहाँ पर कोई किसी हम पोजीशन कमेटी लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, हमने अच्छा, अपने ठीक अपने है। इलाके में 2 अच्छा, एकड़ खुद किया है आप लोगों ने? जी। तो अब वो अफगानी यहाँ से कचरा हायर करते हैं, यहाँ सॉर्टिंग वगैरह करते हैं, यहाँ गाड़ी लगी होती है KMC की, हाँ हाँ, जो अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, अभी टाइम भी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी वो सारे कचरा जो यहाँ से रोज़ का रोज़ यहाँ डंपर लगे हुए होते हैं, उठा के ले आते हैं इलाके का। इंशाल्लाह ताला और भी कोशिश है कि हम दूसरे इलाके में अंदर तक के लिए, और जो अफगानियों की गाड़ियाँ हैं कचरा उठाने वाली, तो वो अंदर जाके लोगों से 100-150 रुपये की मर्जी से अपना कचरा लेके जाएंगे। यहाँ आते हैं, यहाँ ZMC का हमला जो होता है, DMC का हमला जो होता है, यहाँ से पिकअप करता है इसको। इस वक्त मुर्तबाद या बिलावल साहब यहाँ पर आए थे लियाकताबाद में, उसके बाद की तारीख है कि आप ये देखेंगे कि यहाँ से लेकर सिंधी होटल तक कचरे का मंबार 65-70 के करीब जो ट्रक लोडर जो है ना यहाँ से उठाए गए। समझे ना, अभी की करंटली बात है। ये अल्लाह का शुक्र है कि बारी बात में हुई, वरना तो ये इलाका नहीं होता। खैर, अपनी मदद आग पे चल, यहाँ के मकी जो हैं वो भी अपनी कोशिश पर लगे हुए हैं, जो उनसे होता है मतलब हमारे कोई साथ। काम नहीं सुन रहा तो आप लोग अपनी मदद आपके तहत क्या ही काम करें? कर रहे नहीं हैं? नहीं, काम तो ये कर रहे हैं ना DMC वाले। ये हम इनको कचरा यहाँ डालते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं, हाँ। ये ले जाते हैं, हाँ, यहाँ ढेर नहीं लगने देते हैं। सही। क्योंकि यहाँ भी हम ही लोगों को परेशानी है ना। फिर कई कचरा कुंडी है यहाँ से लेकर ब्रिज तक, वो हम लोगों ने अभी खाली करवाई है, तो आप बिल्कुल लोग क्लीन इनसे करवा आगे दिया जो है। है नहीं कंप्लेन करते, नहीं कहते कि ये चौरंगी में, मेन चौरंगी चौरंगी भी नहीं कचरा था, कुंडी, ये नहीं थी चौरंगी पे, ये आगे था। ये इसको हटा क्यों? के फिर इधर किया गया। तो ये कोई और जगह माजी कोई के बेहतर लोग हैं होना चाहिए मैडम। ना, बेहतर होना चाहिए ना नहीं, जगह। देखिए ये माजी के लोग हैं, अभी उस पर हम दूर तक जाएंगे, जिरा करने वाली बेकार वाली बात है। खैर हो गया, अभी इसको भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुंह के ऊपर ये कचरा लगा हुआ है डाखाने भी, अच्छी बात नहीं हाँ। है। इससे पहले कभी तारीख में नहीं था। हम्म। ये अभी करंटली जो है ना, ये यहाँ पर कुंडी बनी है, और ये बनने के बाद जितने भी इलाके के लोग आते हैं, ये खाबरू पर जो यहाँ के हैं मक्की जो देते हैं कचरा, सब यहीं आता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि DMC वालों से कि ये वो आते हैं, सुबह की सुबह गाड़ियाँ लगती हैं, और ये अफगानी यहाँ सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, जो उनके काम की चीज़ होती है ले गई, वरना कचरा यहाँ से रोज़ाना चलेंगे 15-20 अच्छा, आप यहाँ 15-20। के तो यहाँ के रिहायशी हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, अपनी मदद आपके तहत आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से? नहीं जी, हमारा कोई, हम तो इलाके के वर्कर हैं। इलाके में हमारे बाप दादा भी यहाँ पर, मेरा अंजुमन है अंदर, दक्षिण मुस्लिम अंजुमन। अच्छा, अगर आप कितने साल से रह रहे हैं इस इलाके में? मैं पैदा ही यहीं पर हुआ हूँ। अच्छा, पैदा यहीं पर हुए हैं, तो इससे पहले की जो पार्टी थी MQM, तो उस वक्त भी हालात ऐसे थे या अब भी हालात ऐसे हैं, या कुछ बेहतर हुए हैं या बदतर हुए हैं? नहीं, अब बेहतर तो बेहतरी पे आ रहा है ना। उनको भी छोड़े हुए भी मेरा ख्याल है 15-20 10-12 साल हो गए। उसके 10-12 बाद साल अभी तो नहीं हुए, कितने साल हो गए? 10-12 साल ही हुए मैडम। 10-12 साल नहीं हुए।
आप ये बताइए कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि आप जो है अपनी मदद आप कहते हैं, तो अपनी मदद आप कहते हैं जो गटरों के अंदर जो कचरा भरा हुआ है और जो सड़कें अंदर से गंदी हैं सड़कें और गटर बाहर आ रहा है, कीचड़ हुआ है, उसको भी फिर साफ करवाने के लिए बोले। उसके लिए भी परसों भी हमने गाड़ी लगवाई थी अपने मदद आपके तहत। टाउन में गए, रिक्वेस्ट की है, उन्होंने गाड़ियाँ बेची हैं, काम हुआ है हमारा। आप वाहिद हैं जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे हम जाते हैं कंप्लेन करते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता। नहीं, ये काम कर रहे हैं। जो बात है अभी कुछ भी नहीं है। अब दुकानदार से पूछें, परसों यहाँ गाड़ियाँ लगी थी नहीं लगी थी, यहाँ बाइकिंग हुई ही नहीं हुई है, राइडिंग हुई है नहीं हुई है। इमाम बारगाह पे खुसूसन मैं खुद यहाँ पर इमाम बारगाह पे ना पहली तारीख से लग गया था कि ऐसी कोई शिकायत पीछे से ना आए हमारी, क्योंकि वो इवेंट्स अच्छा, आप ये बात हमें मीडिया को देख के वैसे तो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाके जितने भी है ना ये दुकानदार हैं यहाँ पे आवाम, उनसे पूछिए, उनका मौका ऑफ वाला नहीं है, उनमें से कोई भी खुश नहीं है और वो सब यही शिकायत कर रहे हैं कि अंदर आप गटर को देख लीजिए, आप कीचड़ देख लीजिए, यहाँ पे आप सफाई की सूरत हाल देख लीजिए। लेकिन वही बात है, क्योंकि इनकी बातों से मुझे जो बू आई है वो इस तरह की कि जी इनका भी ताल्लुक मौजूदा जो बल्दियात जिनके हाथ में उनके उसमें, तभी इस वजह से ये तारीफ जिस तरह से कर रहे थे। कोई भी हमारा, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हम इस मुल्क के रहने वालों से प्यार करते हैं, हम इस शहर से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के हर शहर से प्यार करते हैं। अगर कोई इदारा अपना काम सही से नहीं करेगा तो सफ़र करेगा हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारे मुल्क में रहने वाले बाकी। लियाकताबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इतनी ये कचरा, ये गंदा पानी, इसमें उड़ते हुए ये हशरात, ये गंदगी, यहाँ पे बदबू, ताफुन, यहाँ पे खड़ा होना इतना मुश्किल हो रहा है। यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो बासी हैं, रिहायशी, वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इतनी यहाँ पर गंदगी, कचरा, गंदा पानी, ये यहाँ पे कोई कचरा नहीं साफ़ करता है? ये यहाँ पर साफ़ तो करने की दूर की बात है, इसको तो आगे देखते तक नहीं। ये अभी से नहीं है। आप सोचोगे बारिश की वजह से ठहरा पानी, नहीं, बारिश की वजह से भी नहीं है। पूरा वहाँ पे गटर का नाला यहाँ तक भरा है। अच्छा, ये बारिश की वजह से नहीं है? ये 2-3 साल से ये चक्कर है। ये कोई वो नहीं है कि अभी बारिश की वजह से बहाना है कि अभी पैसा ले लिया, बजट के निकल लिया, ऐसे तो ये चक्कर नहीं है। बारिश से पहले भी ये हाल था, अभी भी यही हाल है। आएंगे, देखेंगे, पैसे लेंगे, चले जाएंगे। 3 वहाँ पे आए थे, लाइन लगा कर गए कि यहाँ पे ये लाइन लगाना है, छोड़ के चले गए, लेकिन आए नहीं लगाने के लिए। यही बात है। लाइन किस चीज़ के लगानी थी? गटर की लाइन के लिए। अच्छा। और दूसरी बात ये जो है ना, ये रास्ता देखें आप, यहाँ से आप देख रहे हैं, ये रास्ता है, सारे मूसा कॉलोनी वाले बच्चे यहाँ से पढ़ने यहाँ आते हैं। ये देखें कचरे पिंडी के बाद आते हैं, तो ना वहाँ से रास्ता है ना ये तो रास्ता। कचरे में से गुजर के आते हैं? कचरे में से गुजर के आते हैं, आगे नाली इतना तरह पानी है। मैं खुद भी यहीं तक भर के पानी देख रहे हैं, हालत। जो नमाज वगैरह पढ़ते होंगे? नमाज दूर की बात, बहुत, वो सामने मस्जिद भी है उसके, वो मस्जिद ही बंद रहती है जुम्मे को, आम दिन हो, कुछ भी हो। हमें पता हम किस तरह से यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल से यही मुसलसल यही चक्कर है कि ना कोई आता है, ना कोई काम करता है। अच्छा, तो गटर की लाइनें टूट गई हैं क्या यहाँ? लाइनें नहीं टूटी है, बस कुछ भी है इनका, बस सियासत है, क्या है। आते देखते हैं, बंगी को हम अलग से बुलाते हैं, उनको पैसे देते, काम करते हैं, फिर चलाते, फिर 1 हफ्ते बाद फिर बन जाता है। ये हमेशा यही चल रहा है। 3 साल से हम लोग तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। देख रहे हैं मच्छर, ये आपके सामने मच्छर भी खड़े हैं, सारे जमा है। बीमारियाँ हम लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं पता है। हम तो यहाँ पे अगर बंदा मर जाए ना, फिर उसके अलग से गाड़ी लेकर आते हैं कि यहाँ पे गाड़ी में रख के लेकर जाए। ये हाल है हमारा। अच्छा, ये बताइए, ये स्कूल है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है ये देखिए, ये जो आइडियल स्कूल जिसका नाम रखा हुआ है, ये पता नहीं ये कैसे बच्चे जाते हैं यहाँ पे इतनी गंदगी से निकल के। अगर आप इनको फोकस करें, ये देखिए, ये गली का रास्ता है, सही है। यहाँ से आना जाना किस तरह से, अगर आप आगे जाके देखेंगे ना तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ से जितनी दूर तक आपकी नजर जा रही है, वहाँ तक पानी भरा है। पानी भर गंदा पानी यहाँ तक का पानी है। 3 फुट 1.5 फुट। तो ये तो घरों के अंदर ही पानी जाता होगा। घरों के अंदर। यहाँ पे इत्तेफाक से बहुत सारे घर ऐसे हैं कि ऊंचा कर दिया उन्होंने, हर साल ऊंचा करते रहते हैं, इसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। बाकी ये कि अगर अब देखा जाए तो कुछ काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे। तो आपने कंप्लेन वगैरह जाके करते? कंप्लेन हो, बाहर मेन रोड पे भी हमने धरना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, धरना भी दिया तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इनका। रेंग तक, जुएं तक नहीं रेंगते इनके। ये तो बड़े अफसोस की बात है। वाकई आप सूरत हाल देखिए कि इंसान रह रहे हैं। मस्जिद है सामने, ये स्कूल है, फिर आगे मदरसा है, सबका यही सूरत है। यहाँ से लेकर मछली मार्केट के एंड तक, फिर इस गली से उस गली तक, यानी 1 नंबर गली, 2 नंबर गली, 3 नंबर गली, 4 नंबर गली, इस तरह से 16 नंबर तक है। सब जगह यही हाल है, सब जगह टोटल कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं। यकीन करें आप, अगर आप जाएं तो आपको पता चल जाए। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर, जो इदारे हैं, अपना काम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जो इदारों से बात करो, इदारे तो अपनी बड़ी वाह में लगे होते हैं। तो ये है कि कहते हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ ना,
अगर जब बुला के लेकर आना कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, इस पार्टी का काम है। उनको बुलाते कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, इस पार्टी का काम है। और हर पार्टी पार्टी से मुराद अपनी तीनों तारीफें पार्टी- कर जी, रही जी, होती जी। है। लेकिन एक पैसे का काम नहीं हुआ इधर, एक पैसे का किसी भी पार्टी को वोट बोल रहा है। लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं बस, और कोई काम वादे नहीं क्या होता। करते हैं आके? वादे दूर की बात है, इससे खाली मुंह से जमा पूंजी पर और कोई काम नहीं है इनका। वादा ये करते हैं कि हाँ ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे। हम कहते हैं भाई कुछ भी नहीं दो, हमें साफ पानी दो। साफ पानी के बजाय हमें गंदा पानी ये मिलता है, साफ पानी भी नहीं मिलता। साफ पानी पीने का नहीं पीने है, का पानी नहीं है, बिल्कुल साफ भी पानी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, खरीद के लेकर आ रहे हैं हम लोग। ये आपके सिर्फ ये लियाकताबाद के इलाके मूसा कॉलोनी में मूसा ही कॉलोनी, ऐसा मछली है, या मार्केट। फिर और बाकी भी और जगहों पे? अभी आगे जो हम गए थे, एक जो लियाकताबाद का इलाका था, वहाँ पे भी एक शहरी ने यही कहा था कि पानी जो है वो साफ नहीं आता, गंदगी तो अपनी नहीं, जगह है। दूसरी बात है कि साफ पानी आए तो कैसे, साफ पानी का पानी ही नहीं आ रहा। जो पानी पानी ही आ रहा नहीं है आ वो रहा गटर का पानी आ रहा है। ओहो, तो नलकों में आपके गटर का पानी आ रहा समझ है? नहीं, आप ये कह सकते हैं। आप ये तो बड़े अफसोस की बात है। यहाँ लोग बोरिंग करा करा के खारा पानी पी रहे हैं, किसका यानी जिसको बाइक पे है तो वो 2 गैलन भर के गाड़ी पे रख के लेकर आ रहे हैं, कहाँ से। बाकी जो पैसे जिनके पास है वो खरीद के लेकर आ जाते हैं, बस ये है। अच्छा, जो बस गुजारा हो रहा है इदारे बस। जिनके पास आप जाते हैं, जो वादे करते हैं फिर काम नहीं करते, आप जाके उनसे सामने शिकायत भी करते होंगे, फिर शिकायत नहीं कर- सुनते, उनसे आप कुछ हमारे चैनल के तवज्जो से कुछ मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? शर्म आ जाए। खुदारा आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए कुछ कर लें। हमसे हम तो जैसे थे आना जाना कर लेते, बच्चे ना स्कूल पढ़ पाते हैं, ना मदरसा जा सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं। क्या करें ये लोग? ये मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि खुदारा कुछ कर ले, हमारा ख्याल कर ले कम से कम। हम इंसान हैं, कोई कोई वो नहीं है, जानवर नहीं है। इस तरह हम किस तरह रहेंगे, आप खुद सोचें। ये हम अदालत को भी कह रहे हैं, जज को भी कह रहे हैं, पुलिस जो भी, यानी जो भी इस मामले में मुलविस है, सबको मैं कहता हूँ कि खुदारा आप एक दूसरे पे लान तान नहीं करें, अपना काम करें बस। मैं भी किसी को ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, जो भी किया आपने, लेकिन अभी सही कर दे बस, हम ये चाहते हैं, और कोई बात नहीं। ये मामला सही कर दें। यहाँ पर ये और हैं लोग, इनसे हम बात करते हैं। ये एक बुजुर्ग हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अंकल, ये इतना जो कचरा, गंदगी या पानी, ये इतना बदबूदार पानी और ये सब कुछ, ये जो सूरत हाल है यहाँ की बड़ी गंभीर है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसका तो अभी बहरहाल इसका तो सभी गटर का पानी दे रहा है, इधर का पानी, इसका पानी ये तो कोप से पूरा इच्छे पहले से लगा हुआ है इधर का देखिए पानी, ये गटर का गंदा पानी है गटर का गंदा और अंदर पानी भी साफ नहीं आता नल अंदर का में, पानी तो बहुत ही गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी। बहुत तो घरों में भी आता है पानी, घरों पर गंदा पानी का साथ आता है। तो आप लोगों को आने जाने में मुश्किलात होती मुश्किल होंगी? होते हैं ना, देखो ना आपका तो इधर देखते हैं ना, हाँ हाँ, सामाजिक को तो कचरे में से गुजर के आना पड़ता है। वो कसर से आना होता है। कौन आपको लगता है ये यहाँ पे जो काम वाम सही नहीं हो रहा? इधर काम साइड ही करते हैं वो लोग, बड़ा सा हम लोग का वो ये बजट नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये उल्टा सीधा बात करते हैं, कोई मानता नहीं। अंकल, आप कुछ कहेंगे? अच्छा जी, यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं सूरत हाल वाकई में, ये पानी बारिश का पानी नहीं है, ये जो पानी है ये गटर का, ये गंदगी का पानी है। आप इसमें ये मच्छर, ये गंदगी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ब्रीड होती है मच्छरों की, दीगर हशरात की, वो कितनी बीमारियाँ पैदा करते हैं। वो मासूम बच्चे कचरे में ही खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है ही कचरा, बच्चों को तो खेलने के लिए जगह चाहिए, वो तो गुजर के इसी से जाते हैं, वो तो इस कचरे से गुजर के आके पढ़ने के लिए आते हैं। ये जी आइडियल गवर्नमेंट हाई स्कूल है, ये आइडियल सिचुएशन है जी यहाँ की। लियाकताबाद जिंदाबाद। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आखिर क्यों में मज़ीद इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। हाल है यहाँ का, ये रोड, ये कीचड़, गंदगी। अब वो बच्चों को इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो गंदे पैर कहाँ पे रखें और उतर के जाएं कैसे। ये हाल है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे होते होंगे, कोई एक दिन की नहीं। जो यहाँ के रिहायशी हैं किस तरह से आते हैं, ज़रा सा पाँव इधर से उधर हुआ, उसी गंदगी में जाके गिरे। ये है सूरत हाल। तो अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो है क्या कहेंगे, कौन ये इतनी गंदगी यहाँ पर, ये किस तरह से लोग रह रहे हैं, ये क्या यहाँ है? बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो सीवरेज का बहुत गंदा निज़ाम है तमाम। अगर आप इस इलाके के अंदर जाएंगे तो आपको कोई ऐसी गली नहीं होगी जहाँ आप बाकायदगी नॉर्मल तरीके से चली जाएँ। इवन यहाँ बच्चे स्कूलिंग जा रहे होते हैं, उनको कितना प्रॉब्लम्स आता है, नमाज तरीके से नहीं पढ़ पाते। यानी कि पिछले कई सालों से यहाँ पर ये मसला है। अब आपने दिखाया है कचरे का जो इशू है, कितना बड़ा इशू है, कितना बड़ा इशू है यहाँ पर। किसी शादी स्कूल है, बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं जा सकते।
इवन कि यहाँ पे कोई पेशेंट होता है उसको लाने और ले जाने की तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी आपने जैसा कि दिखाया था कि यहाँ पे जो इलाके के जो लोग जो आते हैं तो यकीन यानी कि वो पाक साफ मतलब कंडीशन के अपने घर में दाखिल नहीं हो सकते। बिल्कुल। यानी कि इस वक्त और ये 90% तहारत घरों की तो रह हालत नहीं ये सकती होगी है नवाज। कि हर घर ना पाके यहाँ पर। और यहाँ के जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो पता नहीं क्या है, किस समझ से बाहर है कि यहाँ पर आपको पता है कि बलदियाती मामला जितने भी हैं सारे के सारे वो अपनी जगह, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबल इस इलाके के लोग हैं वो भी इस वक्त आंखों में पट्टियाँ बांध के सोए हुए हैं। इवन बजट आते हैं, कहाँ जाते हैं वल्लाह आलम कुछ नहीं पता। हालांकि हर साल हर महीने क्वार्टरली बेसिस पे यकीनन उनको रिलीज़ होते होंगे, लेकिन कहाँ यूज़ होते हैं वी डोंट नो, कोई नहीं जानता। और यहाँ पे क्योंकि लिटरेसी रेट यहाँ पे थोड़ा ज़रा ज़्यादा है, इस वजह से लोग ज़रा बात करते भी कतराते हैं। अच्छा, जो बल्दियाती जो निज़ाम है यहाँ का, बल्दिया वस्ती का जो ये इंतज़ामिया उनके पास है, तो लगता है आपको वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं? लियाकताबाद में तो हमने हर जगह देखा है कचरे के ढेर हैं, सड़कों पे, बस मैडम, चौरंगियों पे उन्होंने डंपिंग पॉइंट बनाए हुए हैं, अनोखे ऐसे काम है। यहाँ पर हम आए, मतलब यहाँ पर बड़ा अफसोस हो रहा है, ये इंसान ही रहते हैं ना, जानवर भी ऐसे जानवर रहते हैं रहते मैडम। हैं। ये अगर इंसान होते ना तो उनको लगता है शायद यही है। यही बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साहिब ऐसे लोग हैं वो भी समझते हैं कि जानवर है, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता। सबसे बड़ी बात, कभी कभार हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में महीने में कोई एक आध दफ़ा सफाई होती है, लेकिन यहाँ पे लोग भी रिस्पॉन्सिबल है इसके, क्योंकि इनको एक तो प्रॉपर जगह नहीं मिलती। मतलब कचरा फेंकने के लिए आपके पास अगर कचरा कोई कुंडी है स्पेसिफिक जगह तो वहाँ पे आप डंपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बल्दिया का काम है ना, वो क्यों नहीं यहाँ पे डंपिंग पॉइंट क्यों नहीं बना के देते? जब इंतजामिया यहाँ पर आप लोग जा रहे हैं, रिहायशी हैं, तो वो कचरा कहाँ फेंकेंगे? एब्सोल्युटली ये उनको सोचना चाहिए। और काफ़ी पहले यहाँ पर कुछ सिलसिला था, लेकिन इसके बाद पता नहीं कहाँ वो डंपिंग पॉइंट कहाँ गए, सारी चीज़ें कहाँ गई। अच्छा, यहाँ के जो रिहायशी हैं, कभी ऐसा सोचा है सबने मिलके कि सारे मिलके जो है वो एक एप्लीकेशन बनाए दें, क्योंकि शायद काम तो उसके बाद भी शायद ना हो। बहुत दफ़ा जाती हैं यहाँ पे सेवरेज के हवाले से मैं खुद 20 दफ़ा दे चुका हूँ। अब यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत तो लोग काम कर लेते हैं, बहुत जब ज़्यादा प्रेशर जब बिल्ड किया जाता है तब कोई साहिब ऐसे बंदा आता है और आके थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, अदरवाइज नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो वो बता रहे हैं कि किस तरह से लोग रह रहे हैं, और हम खुद भी देख रहे हैं। एक खातून देखें वो किस तरह से कचरे में से गुजरती हुई, गंद में से उसको पार करती हुई, फलांगती हुई वो जा रही हैं। वो बच्चे आते हैं, स्कूल जाते हैं, वो किस तरीके से स्कूल जाते हैं। ये यहाँ के रिहायशी हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं। जानवर भी, उनको भी ऐसी जगह नहीं फराहम की जाती। इंसान रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंसानों को भी इंसान नहीं समझा जाता। ये अलमिया जो है यहाँ का यही है। आप लोग यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं, अंदर मस्जिद भी है, जहाँ पे गलियों में भी घुटनों घुटनों तक पानी है, वो भी गंदा पानी। और मस्जिद में भी जाते हैं तो कैसे जाते हैं लोग? नमाज कैसे, जो गंदगी में ही जाते हैं वो बेचारे कैसे नमाज पढ़ते होंगे? मैम, गंदगी में जाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। ये इलाका अभी इतनी पिछले 4 महीने से यहाँ पर गटर का पानी भरा पड़ा है और कोई परेशानी हाथ नहीं है। आप ये देखें यहाँ पर कितनी गंदगी है, यहाँ पर उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर हालांकि बलदियाती निज़ाम के लोग मौजूद हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। तो ये हाल खरीदिया मस्जिद हो गया, अक्सा मस्जिद हो गई है, और यहाँ पर आगे हिलाल मस्जिद है, वहाँ पर तो बिल्कुल ही जाना मुमकिन नहीं है। ना जाने की वजह से लोग घरों पे नमाज़ पढ़ ले, अगर कोई जा भी रहा है तो पत्थर से गिर कर जो ना उसके सारे कपड़े खराब। और बुजुर्ग कैसे जाते होंगे? बिल्कुल जा ही नहीं पा रहे। अगर जा भी रहा है तो उसकी नमाज़ तो नहीं हो रही है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। नमाज़ तो वो पढ़ रहा है मगर नमाज़ हो नहीं रही है उसकी। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर काम कराए, इस हाल को, इस मसले को हल कराए, ताकि जो ना लोग सुकून का सांस। अच्छा, आपको लगता है जो बल्दिया वस्ती है वो अभी पीपल्स पार्टी के अंडर आ रही है, 1 साल से उनके अंदर में, आपको लगता है वो ये हाल अब ख़राब हुआ है या इससे पहले भी बाजी में भी इसी तरह से हाल है? 4-5 साल से ये मसले ख़राब है। पीपल्स पार्टी के हाथ में तो पहले से ही मौजूद है, नहीं समझे? पीपल्स पार्टी के हाथ में होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ऐसा शख्स चाहिए जो इस इलाके से हो और काम कराएं, ना कि बात करें। वैसे तो इलेक्शन के टाइम में आ जाएंगे कि हमें वोट दे दो और हम आपके मसले मसाइल हल करेंगे। वोट तो दे देंगे मगर फिर वो इसी हाल पे छोड़ेंगे हमारे। और ये लाइन जो है पिछले 25 साल पुरानी लाइन डली हुई है, जो गटर की लाइन डली हुई है। जमात इस्लामी के टाइम पे लाइन डली हुई है, इसके अलावा लाइन डली नहीं है। 25 साल में इन्होंने जितना भी बजट लाया है, बजट खाया और कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये कोई अपील करना चाहेंगे, किसी से कुछ कहना चाहेंगे जो आप कहते हैं कि जी इंतज़ामिया जो बल्दिया है जो काम अगर नहीं कर रही है अपना, जो कि हम नज़र आ रहा है कि किस तरह से काम कर रही है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बल्दियाती निज़ाम को जो है ना थोड़ा सेट करें, ठीक है। और ये गुज्जर नाले को तो इन्होंने साफ़ कर दिया है, मगर ये छोटे मोटे नदी नाले को उन्होंने साफ़ नहीं किया, और जिसकी वजह से घरों में और मस्जिदों में पानी दाखिल हो रहा है। बराए मेहरबानी जिस तरीके से नदी नालों को साफ़ किया है, छोटे मोटे इलाकों में जो गटर के जो पानी उबल रहे हैं, ये गटर के लाइन सेवेज दोबारा से डलेगा, इस पर काम करें, ना कि पैसे खा लें।
अच्छा, अगर ये काम नहीं सही होता अगली बार आप लोगों से वोट मांगने के लिए हैं तो वोट देंगे आप लोग? वोट किसको देंगे? वोट तो ये ज़बरदस्ती हम आप ना भी दे तो भी वोट डल जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो जो लोग अल्लाह को प्यारे होंगे उनके भी वोट डल जाते हैं। ये सही होता है। यहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी का सामना है, लोगों ने बहुत परेशान है यहाँ पर कचरे से, नाले से, गटर लेन से। आप इनसे ज़रा ये पूछें जो इन्होंने यहाँ पर सब कुछ बनाया हुआ है, सारा कुछ सब फैसले ये लोग करते हैं, लेकिन ये फैसला कोई नहीं करता है तो सफाई कैसे होगी। हर जगह पहुँच जाते हैं, ये मसला क्यों है, वो मसला क्यों है, वो मसला क्यों है, लेकिन ये मसले के लिए कोई नहीं है। पूरी मस्जिदें अल्लाह का घर है, नमाज़ पढ़ने वालों को जितनी परेशानी है वो तो अल्लाह जानता है और वो बंदा ही जानता है तो नमाज़ पढ़ने जाता है। समझ गए भाई, यहाँ 3 मस्जिदें हैं टोटल और पानी में डूबी हुई है और बड़ी बड़ी मस्जिद है जिसमें 500 आदमी आएंगे। मार्केट में मस्जिद है भाई, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। हुक्मरानों से हमारी ये अपील है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, फारिग नहीं बैठो। जो आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया, अभी ये पानी की लेन डाली थी, यहाँ तक डाल के बस चले गए पाइप निकाल के वापस। ऐसा क्यों होता है भाई? इस गरीब इलाके के अंदर हर चीज़ की परेशानी, लाइट की परेशानी, गटर की परेशानी। तो ये जो सारों दफ्तर जो खोला हुआ है ये किस लिए खोला हुआ है, मुझे आप ये बताएं। इनसे ज़रा ये कोई पूछे कि भाई आपने इलाकों में क्या कर रहे हैं आप लोग? खाली घूम रहे गाड़ियों के अंदर, झंडे लगा रहे हो। ओ भाई अल्लाह के बंदे, नमाजियों को देखो, मैयत अगर हो गई तो यहाँ नमाज पढ़ाई जाती है, कैसे पढ़ाई जाएगी आप बताइए इस ग्राउंड के अंदर? सही बात है, लोग किस तरीके से करते होंगे आप अंदाज़ा लगाएं। और हमारी जितने भी बैठे हुए हैं इनसे यही अपील है कि भाई कोई दुश्मनाई नहीं है हमारी, लेकिन इस काम को अमल में लाया जाए। अब तो लगता है जो बल्दियाती जो निज़ाम है ये सही चल रहा है, बल्दिया उज़्मा के अंडर आ रहा है ना, ये तो वो काम अपना सही कर रही है। भाई ये हमारी नज़र में तो कहीं पर भी काम नहीं हो रहा है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, पूरी कराची में घूमता हूँ। अभी आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको ले जाता हूँ, हर इलाका का डूबा हुआ है। अभी जो बारिश आया है वो पानी भी नहीं निकला, ठीक है। पूरा इलाका हर जगह चले जाऊँ आप, ये तो चलो अलग बात है। ये तो यहाँ तो 12 महीने का ये हिसाब है। ये ईद को उठा था, पिछली ईद को कचरा, पिछली ईद को कचरा उठा था ये, अभी इसको ये पड़ा हुआ है इधर कचरा। अभी इंशाल्लाह दूसरी ईद आ गई है, तीसरी भी आकर आएंगे तो वो यहीं होगा। अगर इससे अगर हमें कोई फ़ायदा है आपकी न्यूज़ से तो हम बयान इसलिए दे रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो, आप लोगों से हमें फ़ायदा होना चाहिए ना कि आप आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए ही आप तक आए, आप आगे पहुँचाएं इस आवाज़ को भाई। बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ ही पहुँचाने के लिए यहाँ तक आए। सर आप बताइए, आप क्या समझते हैं? आपके साथ में माशाल्लाह एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, ये गंदगी में ज़ाहिर है बच्चे बीमार होते हैं, ठीक है, ये बीमारी का बायस बनती है, ये बदबू ताफुन, इसमें जो कीड़े हशरात हैं, ये कचरा, ये बदबू, क्या कहेंगे किस तरीके से सर्वाइव करें, कैसे रह रहे हैं आप लोग अंदर? बस मैम मजबूरी है, रह रहे हैं, इस वजह से हम लोग हैं यहाँ पर। लेकिन बच्चों का स्कूल का जाने का, कचरे का, ये बड़ी परेशानी है हम लोगों को। यहाँ से कैसे गुजरते हैं? मैंने देखा है खातून रिक्शे से उतरी, इतनी मुश्किल से उतरी है, वो तो गिरते गिरते बची हैं। गुजरना तो पड़ेगा ही ना, अब क्या करें, इंतजामिया अब कोई काम ही नहीं कर रही तो क्या करें, या पत्थर लेके मारें या क्या करें हम लोग। हम तो मजबूर हुए पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद कॉलोनी वालों को रहने का हक ही नहीं है। आप लोगों ने कभी सोचा कि मिलके जाके बल्दिया उज़्मा इनके पास कोई आप लोग जाके दरख्वास्त दें, उनसे बोलें कि भाई ये भी है कि नज़र नहीं आता, पट्टी बंदी हुई देखें? हर महीने दरख्वास्त जाती है यहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं है। इलाके वाइज हमारे जितने भी भाई हैं। अच्छा, जाती है? जी हाँ। कोई जवाब क्या देते हैं? कुछ भी जवाब नहीं आता? कोई जवाब नहीं देते जी, इंतजार, अभी कुछ काम होगा फिर उसके बाद कुछ दिन इंतज़ार करें आप, इंतज़ार करते फिर यही टाइम हो जाता है, फिर दोबारा उनको याद कराना पड़ता है, वो फिर दोबारा याद कराते हैं। तकरीबन महीने के अंदर 2 दरख्वास्तें हर आदमी लगाता है घर से। और ये कितने अरसे से सूरत हाल इस तरह से चल रही है? तकरीबन 2-2.5 साल से हो रहा है। यहाँ सारे अंदर गटर लाइनें भरी हुई हैं, अंदर आप ये तो कुछ भी नहीं है, आप अंदर अगर से चल भी नहीं सकेंगी आप, इतना हाल ख़राब है। तो किस तरह से लोग ये रोज़मर्रा की मामलात किस तरह से देखते हैं? घर से निकलना ज़ाहिर होता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप लोग नौकरी पे जा रहे हैं, घर से अगर ख़वातीन को अगर निकलना है तो किस तरीके से करते हैं? मस्जिद सब बता रहे हैं कि मस्जिद जाना मुश्किल हो गया लोगों का। मस्जिद जाना मैम इसी वजह से लोग बाग आधे जो नमाजी होते हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और आधे घर में ही पढ़ रहे हैं, जो मस्जिद में ही नहीं जा पा रहे हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं वो कैसे जाते हैं? बस बुजुर्ग घर पे ही पढ़ रहे हैं। यही सूरत हाल है। सर आप मस्जिद के इमाम हैं, सर नाम आपका? अब्दुल अजीज़ सईद। सर क्या कहेंगे, आप मस्जिद के इमाम हैं, मस्जिद की सूरत हाल कौन सी मस्जिद के हैं और क्या सूरत हाल आप देखते हैं, प्लीज़ बताइए। मसला जो है ना बहुत पेचीदा है। मैं मस्जिद हिलाल का इमाम हूँ 3 नंबर गली में, और मस्जिद अक्सा के आगे भी नमाजियों का बिल्कुल रास्ता नहीं है। आपने वीडियो बनाई होगी और पीछे भी अगर कैमरे वाला भाई घुमा ले, ये पूरा ग्राउंड है जिसमें हमारी ईद उल फितर की नमाज़ होती है, ईद उल अज़हा की भी होती है और नमाज जनाजा भी इसी ग्राउंड में होता है।
लेकिन अल-अमान वल हफीज़, अब आप देखें क्या आलम बना हुआ है इस ग्राउंड का, और कचरे का गलियों में गुजरने का रास्ता भी नहीं है। मस्जिद के अंदर नमाजी ना होने के बराबर हैं। हम खुद इतनी परेशान हैं और पूरा मोहल्ला इतना परेशान है, कोई परेशान हाल नहीं है। सर ये बताएं कि ये जो सूरत हाल है इतने अरसे से, तो वाकई में जो ग्राउंड की सूरत हाल है, नमाज क्या होती होगी, या अगर कोई बेचारा दुनिया से जाए तो नमाज जनाजे कैसी होती होगी, मस्जिद पे लोग किस तरीके से? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ हमारा जो है ना हिलाल मस्जिद से दोनों नमाजें ईदैन की भी इधर होती हैं। तो कभी कंप्लेन वगैरह की आप लोगों ने, कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? बहुत सारी कंप्लेनें की हैं और मीडिया वाले हजरात भी आते थे, वीडियो बना के जाते हैं और कोई परेशान हाल नहीं है, कोई भी नहीं सुनता, कोई भी सुनने वाला सर नहीं। वोट लेने के लिए आते हैं आप लोगों से, तो क्या कहते हैं ये लोग जब वोट करते हैं? वादे तो बहुत करते हैं, दावे भी बहुत करते हैं। आपको पता है धरे के धरे रह जाते हैं। गटर लाइन इतनी जाम हो चुकी हैं और बिल्कुल जो है ना वो पुरानी हो चुकी हैं, नई लेने के अलावा कुछ और कोई काम नहीं है। हमने मलबे भी डलवाए हैं, घेरे भी ऊपर करवाए हैं, आले मोहल्ला ने खुद करवाए आप लोगों ने? बिल्कुल खुद करवाया, बहुत खुद ताउन करवाया। लोग भी जो साहिब सरवाते हैं वो भी ताउन करते हैं और गलियों को भी सफाई भी करवाते हैं और घेरे भी हम अपने पैसों से हैं, मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह फंड से हम मस्जिद के मलबे भी डलवा रहे हैं, घेरे भी। कोई सुनने वाला नहीं है और ना कोई देखने वाला है। ये ग्राउंड आपके सामने है, बच्चों का और बड़ों का गुजरना महाल हो चुका है। कोई भी बाहर से मेहमान आता है तो वो तौबा करके जाता है कि आप किस इलाके में रह रहे हैं। तो अल्लाह ताला कोई करम फरमाए। हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा आ जाए इलाके में जो काम करवाने वाला हो। सर ये बताएं कि अगली बार को वोट लेने के लिए आएंगे आप, तमाम इलाके वाले क्या वोट देंगे अगली बार जब आएंगे? सब बताएं, वोट देंगे आप लोग? नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट ज़ाया कर देंगे, नहीं देंगे वोट देंगे? कोई देगा? आप लोग कोई वोट देंगे? वोट देंगे? नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट नहीं देगा, क्योंकि सब जो हैं वो यहाँ पे इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। हमारे कैमरे वाले भाई आप भी पीछे देखिए, क्योंकि ये हाल है यहाँ का। जिस तरीके से हमारे भाई कैसे भाई हमारे साथ हैं, जो वो तमाम सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं जूम इन करके भी कि कितनी गंदगी है और यहाँ पर इंसान रह रहे हैं। ये सूरत हाल आपने देखी। इतना बड़ा ये इलाका है लियाकताबाद, जहाँ पर लोगों को आबाद किया गया और उसके बाद लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो आप लोगों ने देखी है। गंदगी में जहाँ पर जानवर भी अपनी जगह साफ़ करता है, लेकिन यहाँ पर इंसानों के लिए इतनी गंदगी है। हाँ, वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं, अपने जब इदारों में बैठ जाते हैं, सीटें संभाल लेते हैं, तो उसके बाद फिर कोई किसी को ना पहचानता है, ना उनकी कोई सुनता है, ना उनकी दरख्वास्तों को कोई जवाब देता है। और लोग जो हैं वो इस तरह से रहने पर मजबूर हैं। कौन इसका ज़िम्मेदार है? कुछ लोग कहते हैं कि जी वो लोग इस तरीके से कचरा फेंक देते हैं। कुछ कहते हैं कि जी लोगों को कचरा फेंकने के लिए ख़ास कोई डंपिंग पॉइंट नहीं दिया गया, तो फेंके तो कहाँ पर फेंकें। लोग कहते हैं कि जी इंतज़ामिया जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, वो तो सफाई कर रही है। लोग बहुत से कहते हैं कि जी इंतज़ामिया अपना काम सही से नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त ये जो बल्दिया उज़्मा की जो इंतज़ामिया है वो उनके अंदर आ रही है, वो अभी तक क्या कर रही है, आप इसका जवाब देंगे? अगर आप देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप देखिए, इसका जवाब दें और जो यहाँ के लोग हैं उनके इन सवालों का जवाब दें। वो जो ये सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ का जवाब दें। और आपने सुन लिया कि लोगों ने क्या कहा, अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। अगर आप काम सही करेंगे तो वोट देंगे, तो लोगों के लिए ना सही, अपनी वोट के लिए सही, जीतने के लिए सही, मगर लोगों का फ़ायदा तो कर दीजिए। कोई सफाई, कुछ इंसानियत दिखा दीजिए, ताकि कम से कम हमारा जो मुल्क, हमारा शहर है कराची, जो हब है, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, यही सूरत हाल रहेगी तो बहुत ही बुरी सूरत हाल मज़ीद हो जाएगी। बस सवाल हम कर कर के थक जाते हैं, लेकिन जो जवाब देने वाले हैं उन्होंने कानों में रुइयाँ डाली हुई हैं और वो सुनने को तैयार नहीं है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे। आखिर क्यों?
कराची के इलाके लियाकताबाद में हम खड़े हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के नाम से मंसूब है ये इलाका। ये बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ का अलमिया ये है कि यहाँ पर कचरे के ढेर हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान बनने के 50 की दिहाई के बाद यहाँ पर मकानात बनना शुरू हुए थे और जो अफराद हिजरत करके आए थे उनको यहाँ पर रिहाइश दी गई। अब यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो किस सूरत हाल में रह रहे हैं, बल्दिया बस्ती की इंतज़ामिया क्या कर रही है। ये कचरे के ढेर, ये सिर्फ यहाँ पर कचरे का ढेर नहीं है बल्कि अभी आते जाते हमने और बहुत सारी सड़कें कोने ऐसे देखे हैं जहाँ पर सिर्फ कचरे हैं। ये सड़क है, सड़क जहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं। अब यहाँ पे देखें कि किस तरीके से गाड़ियाँ जा रही हैं क्योंकि आधा रोड तो कचरे ने ले लिया है। पीछे वो कहने को आप डब्बा ही कह लीजिए क्योंकि अब तो डब्बा ही है, वो बस वो एक फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ है। वो एक डब्बा रखा हुआ है जो कि खाली है, जो कि इसलिए रखा गया था कि इसमें कचरा फेंका जाए, लेकिन कचरा उसमें कहाँ फेंका जाएगा, कचरा तो रोड पे फेंका जा रहा है। बल्दिया उज़्मा क्या कर रही है, कचरा तो वो उठाती नहीं है, वो अपना काम किस तरह से कर रही है, यहाँ के शहरी इस बारे में क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि उनका भी काम है कचरा उठाना। हम तमाम तरह सूरत हाल आपके सामने लेकर आएंगे आखिर क्यों ये इलाका जो कि इतनी गंदगी का ढेर बना हुआ है, बदबू ताफुन, लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर खड़े में हमें अंदाज़ा हो रहा है और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल ये तो एक बस खड़ी हुई है, बस के उस पार देखिए वहाँ पर पकवान की दुकानें हैं, चाय के होटल्स हैं, पराठों के खाने के होटल्स हैं। तो यहाँ पर लोग बदबू में ताफुन में हिफ्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक खाना यहाँ पर फराम किया जाता है। तो हम वो भी आपको दिखाएंगे इस बदबू के साथ कैसा उनको एम्बियंस लगता होगा और कैसे वो एंजॉय करते होंगे इस बदबू के साथ। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका इस बारे में क्या कहना है, बात करेंगे। ये देखिए ये कचरा कुंडी जो बनी हुई है और एन बिल्कुल ऑपोजिट ये यहाँ पर इतने सारे पकवान हैं। अब यहाँ पर इतनी बदबू में बैठ के खाना और उसके बाद सफाई सुथराई तो आप भूल जाइए। ये बेचारे जो दुकानदार यहाँ पर हैं वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उनको क्या शिकायत है भी कि नहीं, या वो इसके आदी हो चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताएं यहाँ पर इतनी गंदगी, ये कचरे के ढेर और उसके बिल्कुल यहाँ पर आपकी दुकान है, आप लोगों को परेशानी होती होगी, क्या बताएंगे किस हवाले से, किस तरह की परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है? बदबू इतनी है, कई दफ़ा लोगों को बोले हटाने के लिए, यहाँ पे कोई सुनता नहीं है, किसी की कोई भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। बल्दिया उज़्मा के अंडर आता है ये और वो बल्दिया उज़्मा कोई नहीं काम करती है, कोई काम नहीं करता, बस कचरा भी उठ जाता है, ये बड़ी बात है। पर नहीं यहाँ से कचरा भी नहीं उठता 4-4 6-6 दिन। मतलब ये कितने दिन का कचरा है? मुझे तो नहीं लगता ये कभी उठता भी है। उठता है, रोज़ाना ही उठता है, फिर इतने ढेर दोबारा हो जाता है। ये आज ही का कचरा है और आज ही फिर दोबारा इतना ही है। ये डेली इसी तरह से होता है? जी, रोज़ाना इसी तरह होता है। तो डेली उठता है कचरा? जी, डेली होता है कचरा। अच्छा, डेली होता है जी। तो ये बताएं कि आप तो ये देखते होंगे यहाँ पे एक डब्बा भी, मतलब उसको डब्बा ही कह रही है, लोहे का डब्बा तो रखा हुआ है, उसमें कचरा नहीं डला हुआ, लेकिन सड़क पर डला हुआ है। तो फिर जो है ऐसी कचरे की थैली फेंक के चले जाते हैं, कोई यहाँ से कोई वहाँ से रोड से। अच्छा जी, यहाँ पे जो लोग आते हैं कोई आपसे शिकायत करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं? जो लोग आते हैं शिकायत करने के लिए, भाई यहाँ से हटवाओ, किसको बोले यहाँ से हटवाने के लिए, किसी को बोलो कोई सुनता नहीं है। कहीं भी आप चले जाएँ, साल भर से कहते हुए हो गया, कोई सुनता नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं सुन रहा। ये कनाली भी हमने बनवाई है इसीलिए कि यार यहाँ पे बदबू वगैरह ज़्यादा आती है। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद बनवाई है? जी, ताकि कचरा और आगे नहीं बढ़े, और आगे ना बढ़े, वरना बाकी में वरना हाथ तो ये है कि वो कचरा शायद यहाँ तक ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कुछ खरीदने आए आप यहाँ पे? ग्राहक है, बस कचरे की परेशानी है यहाँ पे, और क्या। बताएं ये इतना खाने की यहाँ पे सारी दुकानें पकवान की और इतनी बदबू, इतनी गंदगी यहाँ पे, तो कुछ आप लोग कौन लगते, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो जिम्मेदार है। बताएं इंतज़ामिया, ये कोई ऐसा शख्स जिसके अंडर में ये इलाका आता है, पीपल्स पार्टी के अंडर में। आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी के पास 1 साल से कोई काम कर रही है पीपल्स पार्टी? काम तो कर रहा है, रोड वोड तो डालें, लेकिन कचरा खाना बढ़ा दिया, कचरा और बढ़ गया आपके जी, साथ? मज़ीद बढ़ गया। मज़ीद बढ़ गया। कोई शिकायत की है कि कचरा क्यों नहीं उठाते? शिकायत यही है कि यहाँ पे इन लोगों ने कंप्लेनें बहुत करी हैं, लेकिन क्या है, कोई वो नहीं है, उसके ऊपर एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं लेते? नहीं, कोई और ये एक्शन कचरा बढ़ता जा रहा है, मज़ीद बढ़ गया। मज़ीद बढ़ गया जी। आप बताएं अंकल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतना कचरा है, इतनी बदबू, गंदगी और यहाँ पर पकवान की दुकानें हैं, क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार यहाँ की गवर्नमेंट की है, हुकूमत की है, यहाँ के बल्दिया के जो निज़ामी ख़राब है, यहाँ लोग करेंगे, यहाँ कंप्लेनें करते हैं, दरखास्तें लगाते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं है।
अच्छा, यहाँ दरख्वास्त के रहने वाले, ये जो यहाँ के रहने वाले, आप यहीं पे रहते हैं? पीछे यही रहते हैं, ऊपर रहते हैं, यहाँ पे सब फैमिली वगैरह सब रिहायशी हैं यहाँ पे। अच्छा, नहीं तो आप लोगों ने किसको कंप्लेन की आज तक? तो किसको कंप्लेन की? बल्दिया उस्मा में गए या अभी? क्योंकि भाई सब जगह ही दरखास्त है, ये दुकानदार हैं, हम लोग हैं, देते रहते हैं इधर 10 नंबर इनको फर्क नहीं आगे पड़ता? वहाँ ऑफिस है। भाई दरखास्त वही रिजल्ट आता है कि जब दरखास्त जाती है तो एक आध डब्बा उठ के चले जाता है, बस उस वक्त एक वक्त ये रिजल्ट आ जाता है बस तो उस वक्त के लिए डब्बा उठ जाता है बस, और अगले रोज से फिर वही काम। वही काम, उसी रोज से वही काम। भाई एक डब्बा उठाने से वो कोई है, डब्बे तो 10 उठेंगे तो मेरे होगा। बात एक मुस्तकिल हल जी। इसका कोई नहीं निकाला जा कोई रहा नहीं है, निकाला। मुस्तकिल हल कोई नहीं निकाला जा रहा है। ये एक और पकवान की दुकान है, यहाँ पे काम करते हैं आप? जी हम काम करते हैं। ये बताएं, इतना कचरा है यहाँ पे, आप लोगों को परेशानी तो होती होगी बहुत परेशानी है इसमें, बहुत हम लोगों को परेशानी है। तकरीबन क्या करे, जो आता है इधर फेंक के चला जाता है, बहुत गंदगी है, कोई गौर भी इस पर नहीं करता है, क्या करें। तो कभी किसी को कंप्लेन वगैरह की है? कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? ये इधर बहुत सारी कंप्लेंट की है, ऊपर सबीर भाई बिल्डिंग वाला उन्होंने कंप्लेंट की है 2-3 बार, लेकिन कोई गौर भी नहीं करता, कोई ऐसा सफीर है नहीं, क्या करें। कोई भी नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता। ये आपको लगता है कि 1 साल से जब ये बल्दिया का जो निज़ाम है ये पीपल्स पार्टी के हाथ में आया है इस इलाके का भी, तो आपको लगता है कि तब ये ज़्यादा बढ़ गया है कचरा? नहीं, ये उससे भी पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। उससे बढ़ गया ज़्यादा? हाँ, उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे लोग हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये बताएं, आप यहाँ खाना खा रहे हैं, सामने इतना कचरा, इतनी बदबू है, ये आपको क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर आके? क्योंकि ज़ाहिर है अच्छा तो नहीं लग रहा होगा कचरा यहाँ पे आप खाना खा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार होगा। तो आप क्या समझते हैं कि किसको आप कंप्लेन, कभी की है कंप्लेन जाके आप लोगों ने, या कभी इनको कहा है कि दुकानदारों को कंप्लेन करें? काम पे से आ रहे हैं, यहाँ खाना खा लिया, भूख लग रही थी तो अब हमें थोड़ी पता है कचरा पड़ा हुआ था, हमने यहाँ से आए, खाना खाया, जा रहे अपने। सही है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो बेचारे हैं इधर परेशान। यहाँ के रिहायशी यहाँ रहते हैं, या आप इस बारे में क्या कहेंगे, कौन ये जिम्मेदार है? इतना कचरा मेन रोड पर, इतना कचरा डाला हुआ है, ये कोई कचरा डंप करने की जगह है? परेशानी तो होती होगी, यहाँ पे खाने के सारे पकवानों की दुकानें, सब बैठ के खा रहे हैं, क्या कहेंगे? होती है, हमारी बस नहीं खड़ी होती, हालांकि यहाँ हमारी बस खड़ी होती है, यहाँ पे ये जगह हमारी बस की है, लेकिन ये क्या कचरे की तो हम रोड पार खड़ी करते हैं, हमारी बस नहीं। अच्छा, कितने टाइम से ये सूरत हाल है, ये इतनी गंदगी? बहुत टाइम हो गया इसको, कोई भी नहीं सुनता? अभी साफ़ करके जाएंगे, उसके बाद दोबारा ये कचरा फेंकना, तो रोज़ ये रोज़ की रूटीन है, ऐसे जमा होकर रात को साफ हो जाएगा। नहीं तो ये डंपिंग पॉइंट किसने बनानी है? ये लोग फेंक रहे हैं आके, ये लोग फेंक रहे हैं, या ये कोई आके जो इदारे हैं वो यहाँ पे डंप करके जा रहे हैं? ये इलाके वाले इलाके वाले करके जा रहे हैं, और जैसे कोई आ रहा है जैसे कचरे वाले वही फेंक करके जा रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा अलमिया है कि असल में बात ये है कि हम जो लोग हैं, इदारे तो अपना काम जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो भी जाके कचरा वो ला के सड़कों पे डाल देते हैं। तो हम लोग खुद कितने गलत हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या कहेंगे, यहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा है, इतनी ये गंदगी, ये बदबू, कौन जिम्मेदार है? ये इदारे जिम्मेदार हैं या लोग जिम्मेदार हैं जो खुद ला के कचरा फेंकते हैं? फेंकते हैं, उनको भी चाहिए, इदारे को भी चाहिए सफाई रखें, लेकिन यहाँ सफाई का कोई नाम नहीं है। लोग कितने परेशान हो गए हैं, दुकानदार हैं, ये सब हैं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से आएंगे लोग। सही बात है, मासूम छोटा बच्चा आपके साथ है, यहाँ पे बदबू से बीमारियाँ फैलती हैं। रात में बीमारी पड़ रही, सुनने वाला नहीं, क्या कि यहाँ लाते हैं गिल्लियों से यहाँ फेंक देते हैं। हमारी समझा हुआ कोई है नहीं यहाँ पर, इनके जैसे समझे यहाँ इंसान ही नहीं रहते, इंसान रहते हैं तो ये बात है ना, इंसान आने जाने की लोगों को परेशानी कितनी सवारी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। अब क्या कहें, कहाँ गए, किसको कहें? हर गली में गटर बंद हैं, गटर बंद है, आप जाके देखें अंदर गटर भी बंद है, वो भी गंदगी है। लाजमी आप जरूरी है, गटर आप बाहर के लिए जाके देखें कितनी गंदी हो रही है, सफाइयाँ नहीं हैं। आज जाए तो क्या कहें, सही बहुत परेशान है लोग। सही, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहेंगे, गंदगी बहुत है, क्या करें, आना ही मुश्किल हो गया है। पानी गंदे आ रहे हैं, लाइनों में गटर वाले पानी आ रहे हैं, पी नहीं सकते पानी। अच्छा, लाइनों में भी गंदा पानी आ रहा है? इतवार को गंदा ही गंदा आता है ना, पीने का पानी साफ नहीं आता, लोग यहीं से पीने का पानी भी साफ नहीं आ रहा है। आप देखिए कितनी परेशानी रात में। तो इसकी कोई कंप्लेन वगैरह की आप लोगों ने जाके? मोहल्ले कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता, करते हैं सब कुछ नहीं करता, कोई नहीं सुनता। हाँ, गटर जाके देखें आप, हर गली में कितनी कीचड़ नजर आएगी, इतना
सूरत हाल यहाँ पर तो बहुत ही गंभीर है। हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे अभी सिर्फ कचरा है, लेकिन कचरे के साथ साथ तो कह रहे हैं कि गलियाँ भी गंदे हैं, क्योंकि गटर का पानी, गटर भरे में वो सारे कीचड़ हुआ हुआ है। अब पानी जो है वो पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं है यहाँ के मकीनों को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद इस बारे में बात करते हैं।